आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस माइंडेड में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के 8 बज चुके हैं और शानदार प्रश्नों के साथ शानदार सेशन होने वाला है। बहुत ही अच्छा सेगमेंट होगा। इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मैं इसी तरह आपके सामने लाता रहूँगा। आपका प्यार, आपका भरोसा इसी तरह बना रहे। जो मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो मेरे चैनल में जुड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ महत्वपूर्ण श्रृंखला। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में 1859 से 60 के नील विद्रोह के प्रमुख कारण था? किसानों को कपटपूर्ण अनुबंधों में शामिल होने के लिए विवश किया गया था। नील के लिए किया गया भुगतान बाजार मूल्य की तुलना में अत्यधिक कम था। किसानों को उनकी अधिकांश उपजाऊ भूमि पर नील की खेती करने के लिए विवश किया गया था। तो इसमें से नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है कि कौन सा कथन सही है। तो अगर हम बात करें 1859 से 1860 के बीच में नील विद्रोह की, तो इसके जो प्रमुख कारण थे वो किसानों को कटपट अनुबंधों में शामिल होने के लिए विवश किया गया था और जो नील के लिए जो भुगतान किया जाता था वो बाजार मूल्य की तुलना में बहुत कम होता था। किसानों को उनकी अधिकांश उपजाऊ भूमि पर नील की खेती करने के लिए विवश किया जाता था। तो ये तीनों ही सही हैं। तो तीनों ही आंसर कहाँ पर मिलेगा? डी पे। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से 19वीं सदी के भारतीय किसान आंदोलन का प्रमुख कारण था? दोस्तों ये सदी लिखा हुआ है, इसको सदी कर लेते हैं। ठीक है, 19वीं सदी। ठीक है, तो ये 19वीं सदी होगा। ठीक है दोस्तों, ये 19वीं सदी। ये 19वीं सदी 19वीं सदी के भारतीय आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था, ये पूछा है। भू स्वामित्व के लिए या जमींदारवाद के विरुद्ध संघर्ष करना, भू राजस्व संग्रहित करने के राज्य के अधिकार का विरोध करना, उगाई जाने वाली फसलों का चयन करने के विषय में किसानों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का विरोध करना। नीचे दिए गए कूट का चयन करना है। फटाफट से आंसर दिए क्योंकि आज जितने भी क्वेश्चन है सब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे आज वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। चलिए शुरू करते हैं। बताइए, आंसर दीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो अगर हम 19वीं सदी में भारतीय किसान आंदोलन का प्रमुख कारण की बात करें तो भू स्वामित्व के लिए जमींदारवाद के विरुद्ध संघर्ष करना था, ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। भू राजस्व संग्रहित करने के राज्य के अधिकार का विरोध करना था, ये भी कथन गलत है। उगाई जाने वाली फसलों का चयन करने के विषय में किसानों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों पर विरोध करना, ये सही है। तो तीसरा ऑप्शन केवल सही है। तो तीसरा कथन सही है। तो तीसरा कथन कहाँ पे सही है? बी पे। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में, माफ कीजिएगा दोस्तों, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। होम रूल लीग की स्थापना, कामागाटू घटना, महात्मा गांधी का भारत में आगमन। उपयुक्त अनुक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है कि पहले कौन सा हुआ था। ठीक है, बस समझे? तो पहले कौन सा हुआ था आपको ये बताना है। तो फटाफट से देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको आंसर दीजिए। देखिए कामागाटू की अगर हम बात करें, चलिए कामागाटू की अगर हम बात करते हैं तो ये कब हुआ था? तो कामागाटू हुआ था ये 1914 में हुआ था। 1914 में हुआ था। होम रूल लीग की बात करें तो ये 1916 में हुआ था। अगर हम महात्मा गांधी का भारत आगमन की बात करते हैं तो ये 1915 में हुआ था। 1915 में हुआ था। तो अब इसको क्रम वाइज बैठाना है। तो पहले होम रूल लीग की पहले क्या आ जाएगा? कामागाटू। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा महात्मा गांधी, यानी 231। तो 231 कहाँ पे? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत केंद्रीय विधानमंडल में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। इसके तहत सदस्यों को प्रस्ताव भू स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई।
इसके तहत केवल मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसके तहत केंद्रीय विधानमंडल में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी, ये बात सही है। इसके तहत सदस्यों को प्रस्ताव भू स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई थी, ये भी कथन सही है। इसके तहत केवल मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी, केवल की बात कर दी गई है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो केवल पहला दूसरा सही है, तो केवल पहला दूसरा कहाँ पे है, सी पे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से 1920 के दशक में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के पुनरुत्थान के क्या कारण थे? असहयोग आंदोलन का अकस्मात स्थगित किया जाना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन, रूसी क्रांति का प्रभाव। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों, फटाफट से आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से 1920 के दशक में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के पुनरुत्थान की व्याख्या करना है। तो असहयोग आंदोलन का अकस्मात स्थगित किया जाना, ये बात सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन होना, ये बात गलत हो गया दोस्तों। रूसी क्रांति का प्रभाव, ये सही है। तो पहला और तीसरा, पहला तीसरा कहाँ पे सही है, बी पे। बी पे दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 1930 के दशक के उत्तरार्ध में वामपंथी आंदोलन के राजनीतिक कार्यक्रम की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी थी? श्रमिकों और कृषक संगठनों का ट्रेड यूनियन एवं किसान सभाओं में संगठित होना, फांसीवादी विरोधी एवं युद्ध विरोधी विदेश नीति, अहिंसक साम्राज्यवाद विरोधी नीति। इन तीनों ही कथन, कौन सा कथन सही है, नीचे कूट का प्रयोग करते हुए आपको इसका उत्तर देना है। तो 1930 के दशक के उत्तरार्ध में वामपंथी आंदोलन के राजनीतिक कार्यक्रम की अगर विशेषता की बात करें, तो इसमें श्रमिकों और कृषक संगठनों का ट्रेड यूनियन एवं किसान सभा का संगठित होना है, ये कथन आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला है फांसीवादी विरोधी एवं युद्ध विरोधी विदेश नीति, ये भी सही है। अहिंसक साम्राज्यवाद विरोधी नीति, ये कथन आपका गलत है। पहला दूसरा सही, तो पहला दूसरा कहाँ पे हो जाएगा, ए पे हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कौन सा है, इसने परिश्रमी विज्ञान के अध्ययन की निंदा की या पुराणों की शिक्षा पर आधारित था? उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसने परिश्रमी विज्ञानों के अध्ययन की निंदा की दोस्तों, तो ये ऑप्शन आपका कथन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। या पुराणों की शिक्षा पर आधारित नहीं था दोस्तों, लेकिन इसमें था दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ना तो एक ना तो दो। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत की गई, इसने प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया, इसने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का आरंभ किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, आपको सही कथन का चयन करना है। तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की हम बात करें, तो इसने केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत की, ये कथन आपका सही है, ये कथन आपका सही है। अगला, इसने प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया, ये भी कथन सही है। इसने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली आरंभ किया, ये गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि इसका चेम्सफोर्ड से कोई संबंध नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो ये हो जाएगा आपका केवल पहला और दूसरा। तो पहला दूसरा कहाँ पे, तो सी पे। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात समझ में आ रही है? तो फटाफट से इसका आंसर आप लोग देते रहिए, ठीक है। तो देखिए, एडवर्ड मोंटेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधारों की योजना प्रस्तुत की थी। इसके अंतर्गत प्रांतीय विधायी मंडलों का विस्तार कर दिया गया था। द्वैत शासन की प्रणाली के अंतर्गत प्रांतीय सरकारों को अधिक शक्तियाँ दी गई थी। केंद्र में विधायिका को 2 सदन होते थे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रम से ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के शीघ्र बाद ही चुनाव की घोषणा की थी? ठीक है दोस्तों, किस कारण से, ठीक है, तो ये कर्म लिखा हुआ है, किस कारण से होगा, किस कारण से ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चुनाव की घोषणा की थी? आइए देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी का सत्ता में आना, ये सही है। मुस्लिम लीग का सीधी कार्यवाही दिवस, ये गलत है। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, ये भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत कथन हो जाएगा। सही कथन क्या है, केवल पहला। तो पहला कहाँ पे, ए पे ही है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान नागरिक विद्रोह के उदय का क्या कारण था? ब्रिटिश शासन का विदेशी चरित्र, नए न्यायालय एवं कानून व्यवस्था, भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का नष्ट होना,
बुद्धिजीवी एवं पुरोहित वर्ग द्वारा जन सामान्य को प्रोत्साहित करना। तो इसमें से कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। तो आइए बात कर लेते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान नागरिक विद्रोह के उदय का क्या कारण था? ब्रिटिश शासन का विदेशी चरित्र, बिल्कुल सही है। नए न्यायालय एवं कानून व्यवस्था, ये कथन भी सही है। भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का नष्ट होना, ये भी कथन सही है। बुद्धिजीवी पुरोहित वर्ग द्वारा जन सामान्य को प्रोत्साहित करना, ये भी कथन सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों कथन सही हैं। ये कौन से ऑप्शन पे है? डी पे है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण थे सीमित क्षेत्रीय आधार, संसाधनों का अभाव, केंद्रीय और संगठित नेतृत्व का अभाव। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो 1857 के विद्रोह की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो सीमित क्षेत्रीय आधार था, सही है। संसाधनों का अभाव था, सही है। केंद्रीय और संगठित नेतृत्व का भी अभाव था, ये भी सही है। तो तीनों ही बातें सही हैं। तो तीनों ही बातें कहाँ पे दिया हुआ है? ए पे दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, मैं इतनी मेहनत करता हूँ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लाने की, और यूपीपीएससी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लक्ष्य के अंतर्गत हम लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं, ताकि उस लक्ष्य तक पहुंचा जाए और सफलता हासिल की जाए। आपका विश्वास हमारी सफलता, यही हमारा उद्देश्य भी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से लोगों तक शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पढ़ना स्टार्ट कर दें। जितनी अच्छी लगन से आप मेहनत करेंगे, उतनी जल्दी आपको अचीवमेंट मिलेगी, उतनी जल्दी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। वाइकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस सत्याग्रह का नेतृत्व आंध्र प्रदेश में वीरे सिलिंगम पंतजलु द्वारा किया गया था। इस सत्याग्रह के तहत हिंदू मंदिरों में अछूतों का प्रवेश की मांग की गई थी। तो दोस्तों, कौन सा कथन सही है? अगर वाइकोम सत्याग्रह की बात करें तो इस सत्याग्रह का नेतृत्व आंध्र प्रदेश में वलिंगम पंतलु द्वारा किया गया था। क्या ये कथन सही है? तो अगर हम इसकी बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो वैकुंठ सत्याग्रह का प्रारंभ 1924 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? ये सत्याग्रह किया गया था 1924 में, और ये आंध्र प्रदेश में नहीं, ये केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये केरल में हुआ था, ना कि आंध्र प्रदेश में ये नहीं हुआ था दोस्तों। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? पीसी केशव द्वारा किया गया था दोस्तों। तो पहला कथन आपका गलत हो गया। इस सत्याग्रह के तहत हिंदू मंदिरों में अछूतों के प्रवेश द्वार की मांग की गई थी, ये कथन सही है। दूसरा कथन सही है। दूसरा कहाँ पे? बी पे। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसाएं कौन सी थी? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, राज्य का धर्म से पूर्ण पृथक्करण, डोमिनियन स्टेट्स। तो अगर हम नेहरू रिपोर्ट 19 पहली बात तो नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई थी दोस्तों? ये पेश की गई थी 1928 में पेश की गई थी। अब देख लेते हैं कौन सा कथन अनुशंसाएं इसमें की गई थी। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये भी कथन सही है। राज्य का धर्म से पूर्ण पृथक्करण, ये भी कथन सही है। ह्यूमन स्टेट्स, ये भी कथन सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही सही ऑप्शन है। तो ये कौन से ऑप्शन पे दिया हुआ है? डी पे। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। अकाली आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन द्वारा प्रभावित था। जी नहीं दोस्तों, ये गलत हो गया। इस आंदोलन का प्रारंभ गुरुद्वारों के, ठीक है दोस्तों, गुरुद्वारों के भ्रष्ट महंतों के विरुद्ध किया गया था। ये सही है। यह हिंसक आंदोलन नहीं था दोस्तों, लेकिन हिंसक आंदोलन था, इसमें ये दिया इसलिए गलत हो गया। तो केवल दूसरा सही है। दूसरा कहाँ पे? बी पे। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इस अधिनियम के तहत बाल श्रम के विनियमन के लिए प्रावधान निर्धारित किए गए। ये कथन आपका सही है दोस्तों। इस अधिनियम के तहत नियोक्ताओं द्वारा सामान्य कार्य करने के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान भुगतान करने का अनिवार्य बनाया गया। ये भी गलत है, तो ये गलत है दोस्तों। तो केवल पहला ऑप्शन सही है। तो पहला कहाँ पे? ए पे। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1921 में निम्नलिखित में से कौन से प्रस्ताव पारित किए गए थे? गांधी इरविन समझौते का समर्थन, मूल अधिकारों का प्रस्ताव, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। आइए देखते हैं। तो कराची अधिवेशन की बात करते हैं 1921 में, तो गांधी इरविन में समझौते का समर्थन किया गया, सही है। मूल अधिकारों प्रस्ताव, ये भी सही है। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों कथन सही है। तो ये कहाँ पे दिया है? डी पे। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 1946 के कैबिनेट मिशन द्वारा अनुशंसित
संक्षिप्त प्रस्ताव निम्नलिखित में से कौन सा था? इस मिशन के द्वारा प्रांतों और रियासतों का एक संघ प्रस्तावित किया गया। इस संघ के रक्षक संचार और विदेश मामलों पर नियंत्रण केंद्र द्वारा किया जाना था। संघ की रक्षक लिख गया है दोस्तों। रक्षा संचार, ठीक है, और विदेशी मामलों का नियंत्रण किया जाना था। इसमें भारत से एक पृथक राष्ट्र पाकिस्तान के निर्माण करने की अनुशंसा की गई। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इस मिशन द्वारा प्रांतों, इसको भी ठीक कर लीजिए दोस्तों, ये आपका प्रांतों होगा, ठीक है, ये आपका प्रांतों होगा, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है, तो देखिए, आइए देखते हैं। तो पहला तो कथन सही है, इस संघ के रक्षा संचार विदेश मामलों का नियंत्रण केंद्र द्वारा किया जाना था, ये भी सही है। इसमें भारत से पृथक राष्ट्र पाकिस्तान के निर्माण करने की अनुशंसा की गई, तो ये गलत है। पहला दूसरा दोनों से, पहला दूसरा कहाँ पे है? दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ठीक कर लेते हैं, एक ऑप्शन बना लेते हैं इसका। 2 बार ऑप्शन छप गया है, ठीक है। तो चलिए, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका? सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान शहरी हस्तशिल्प उद्योग के पतन के निहित कारण कौन से थे? तो ब्रिटेन से आयातित मशीन निर्मित सस्ती वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा, शिल्पकारों को अपनी वस्तुएं बाजार मूल्य से कम मूल्य पर बेचने के लिए विवश किया जाना, भारतीय शासकों और उनके दरबारों का क्रमिक रूप से लुप्त हो जाना। इसमें से कौन सा कथन सही है, आइए देखते हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, तो तीनों ही कथन सत्य हैं। तो तीनों ही कथन कहाँ पे दिए हुए? डी पे। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। टालस्टॉय फॉरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसकी स्थापना गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। इसका उद्देश्य सत्याग्रहियों के परिवारों को आश्रय प्रदान करना था। इसका वित्त पोषण कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के सदस्यों द्वारा किया गया था। कौन सा कथन सत्य है? तो इसकी स्थापना गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में की गई, यह कथन सही है। इसका उद्देश्य सत्याग्रहियों के परिवारों को आश्रय देने के लिए किया गया था, ये भी सही है। इसका वित्त पोषण कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों सदस्य द्वारा किया गया था, ये तीनों कथन सही हैं। तीनों कहाँ पे दिया हुआ है? डी पे। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्रह्म समाज के संदर्भ में सही है? इसके इसके द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, ये कथन सही है दोस्तों। इसने ईसाई धर्म के ईश्वरवाद और ईश्वरवाद में विश्वास किया, ये कथन सही है। इसमें वेदों के लौटों को नारा दिया गया, तो ये कथन गलत है। तो पहला दूसरा दोनों सही, पहले कहाँ पे? बी पे। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊना पैक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो इसके तहत शोषित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्वीकृति दी गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधायकों में शासित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में वृद्धि की गई। तो ये दोनों ही कथन क्या है दोस्तों? सही हैं। तो दोनों कहाँ पे दिए? सी पे। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग के साथ संबंध नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट, ब्रडवेस्की और लोकमान्य तिलक। तो जिसका होम रूल लीग के साथ संबंध नहीं था दोस्तों, वो कौन सा है? वो थे एजी ब्रडवेस्की, एचपी ब्लडवेस्की। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन थियोसॉफिकल सोसाइटी के संदर्भ में सही है? इसका उद्देश्य हिंदू धर्म, पारसी धर्म और बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार करना था। यह भारतीयों के नेतृत्व में भारतीय धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं को गौरवान्वित करने वाला अभियान था। यह सीमित वेदांत के विश्वासों पर आधारित था। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में था। तो दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी के संदर्भ में जो बात सही है, वो इसका उद्देश्य हिंदू धर्म, पारसी धर्म और बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार करना था। तो ए पे दिया हुआ, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसका नेतृत्व गांधी जी द्वारा किया गया था। यह हिंसक आंदोलन था। आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। नीचे उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। तो इसका नेतृत्व गांधी जी द्वारा किया गया था, ये सही है, बताइए। और इसका अहिंसक आंदोलन था, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, अगर हम इसकी भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, उसका पूरा विस्तार जान लेते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन होने से पहले गांधी जी और कांग्रेस के अन्य नेताओं को बंदी बना लिया गया था। इस प्रकार लोग नृत्य विहीन हो गए थे। लोगों ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और हड़तालों, समूह बैठकों, जुलूसों
आदि का सहारा लिया था। ठीक है, इन सब प्रतिबंध लगा दिया गया और अधिकांश स्थानों पर 144 धारा लगा दी गई थी दोस्तों। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। या अहिंसक आंदोलन था, ये भी गलत है। आंदोलन के दौरान समुद्र सरकार स्थापित की गई, ये सही है। तो केवल तीसरा ऑप्शन सही है, तीसरा कथन सही है। तो तीसरा कथन कहाँ पे दिया, बी पे। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित नहीं हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फिक्की और मुस्लिम लीग। तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में प्रस्तुत नहीं मतलब उपस्थित नहीं थे या सम्मिलित नहीं थे, वो कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कौन था? फिक्की। बाकी मुस्लिम लीग उपस्थित था। तो पहला दूसरा सही है। तो पहला दूसरा कहाँ पे दिया, बी पे। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ महत्वपूर्ण सेशन, महत्वपूर्ण सेगमेंट। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लाता रहूँगा। मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर की चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए तो ऐसा शीशा तलाश कर। दोस्तों ऐसे ही आपको मेहनत करते रहना है। जितने अच्छे से जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्नों को लगाएंगे, आप अपने लक्ष्य के तक पहुँचते जाएंगे, करीब होते जाएंगे। अब मेहनत और लगन इसी के साथ आप मेहनत करिए। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। विश यू ऑल द बेस्ट।